क्या आपको पता है एक बार यीशु मसीहा झील में नाव में सफ़र कर रहे होते हैं। उनके अनुयायी भी रहते हैं, उनके चेले उनके साथ में रहते हैं। सो ऐसा होता है कि यीशु मसीहा उस नाव में सो रहे होते हैं और जितने भी चेले हैं वो जागे होते हैं। सो सडनली क्या होता है कि उस झील में तूफान आने लगता है। आंधी तूफान एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे उनकी जो नाव होती है वो डूबने लगती है और तहस नहस होने लगती है, डगमगाने लगती है। सो गाइस क्या होता है कि जितने भी उनके अनुयायी होते हैं, चेले होते हैं, सो वो इस तूफान को देखकर डर जाते हैं। वो देखते हैं कि हम मरे जा रहे हैं, हम डूबे जा रहे हैं, लेकिन यीशु सो रहा है। तो उनके चेले यीशु को उठाते हैं और कहते हैं कि हे यीशु प्रभु उठ, तो देखता नहीं है कि हम इस झील में मरे जा रहे हैं, तूफान इतना बढ़ चुका है करके। सो यीशु उठते हैं और पहले उनको डांटते हैं कि हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। तो उनको डांटते हैं, फिर उसके बाद वो इस तूफ़ान को डांटते हैं कि शांत हो जा। सो यू वुड नॉट बिलीव कि वो तूफ़ान जो तहस नहस कर रहा होता है पूरी नाव को, वो एकदम शांत हो जाता है यीशु मसीहा की आज्ञा के द्वारा। सो इस आयत से हमें यही पता चलता है कि विश्वास, उनकी नाव में यीशु मसीहा थे, भगवान की स्वयं आत्मा थी, स्वयं भगवान उनकी नाव में थे। और वो डिसाइपल्स, मतलब क्या फेथ था कि वो डर गए जब भगवान उनके साथ थे। सो गाइस ये सब बात बिलीव की होती है, फेथ की होती है। जब तक तुम्हारा फेथ एक सटीक नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता, तो आपके जीवन में भय बना रहेगा। भय सिर्फ यही है कि हम बिलीव तुम्हारा कच्चा है, फेथ तुम्हारा एकदम पका नहीं है, राइट। सो फेथ सबसे बड़ी बात है। अगर आप क्राइस्ट पे बिलीव करते हो तो आपको सबसे पहले अपने अंदर फेथ को जागरूक करना होगा। अगर फेथ नहीं रहेगा तो तुम्हारा रिलेशनशिप है जो वो मतलब कच्चा ही रहेगा। सो इट्स आई मेक श्योर कि आपका फेथ क्राइस्ट में बढ़े। और जितने भी सर्कमटेंसेस, इट्स नॉर्मल कि ह्यूमन लाइफ में सर्कमटेंसेस आते हैं, परेशानियाँ आती है, लेकिन उस परेशानियों को ओवरकम करने वाला हमारा क्राइस्ट है। सो यू शुड बिलीव इन योर गॉड, सो दैट जितने भी आपके सर्कमटेंसेस है वो एक समय पर ओवरकम हो जाए थ्रू क्राइस्ट आवर लॉर्ड। थैंक यू, बाय बाय।